आप बोलिए फखरुल हसन चांद साहब, आप भी यही कह रहे हैं कि डीएम को ताकत दे दी जाएगी, चुनाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है, सोची समझी इसमें एक रणनीति है, साजिश है, वो कौन सी साजिश आपको नजर आ रही है? विमलेश जी, धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपके साथी पत्रकार संजीव हो या शाजिया इल्मी हो या दूसरे जो दूसरे हमारे साथी बोल रहे थे दल के, मैं उन सब से इस बात को बता देना चाहता हूं कि देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके किसी केस को कहीं न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और पूरी डिबेट आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं, गलत बोल रहे हैं ना। संजीव जी भी जानकारी नहीं है, शाजिया इल्मी भी जानकारी नहीं रखती हैं। जो बाबरी मस्जिद का इशू था वो भी वक्फ की जमीन का था, वो भी ट्रिब्यूनल में गया था। ज्ञानवापी का जो मामला है वो भी वक्फ की जमीन है, वो भी ट्रिब्यूनल में चल रहा था। ऐसा कोई देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके किसी फैसले को देश की अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, पहली बात। और देश में अभी बहुत से मामले वक्फ के ही माननीय न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं। बहुत से मामलों में साजिया जी, मैं आती हूं, मैं इस बात पे बोलूंगी। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आपको कोट कर दूंगी, कोट कर दूंगा, एक एक केस कोट कर दूंगा, इन मुकदमों के अलावा भी कोट कर दूंगा। दूसरी बात, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 वो देश के संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है। आपने सवाल किया कि दो गैर मुस्लिम को अगर वक्फ की कमेटी में शामिल कर दिया जाएगा तो आपत्ति क्या? कोई आपत्ति नहीं है। जो दूसरे धर्म के जो संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट हैं, क्या उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा? ये केवल मुस्लिम जहां पे हैं उनके ही जो वक्फ बोर्ड है या दूसरे बोर्ड हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों होगा? ये बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी इसलिए कह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेलवे की जमीन बेच चुकी हो, निजी हाथों में दे चुकी हो, रक्षा की जमीनों को निजी हाथ में दे चुकी हो। अभी अयोध्या का एक मामला सामने आया जिसमें अडानी जी को, बाबा रामदेव को, इन लोगों को वो जमीन दी गई जो बफर जोन में आती थी। उसके बाद उस फैसले को पलटा गया। तो समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है केवल एक वर्ग को परेशान करने की, पीढ़ियों को परेशान करने की। ये शाजिया इल्मी जी कह रही थी कि विश्वविद्यालय खोलिए, उनसे इतनी बड़ा आपके पास लैंड है। हम तो पूछना चाहते हैं, माननीय आजम साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी खोली तो थी, आपकी सरकार वहां पे बुलडोजर चला रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में मैं आ रहा हूं। अभी आप बोल रही थी इतना क्यों परेशान? मैं साजिया जी एक मिनट में आ रही हूं। फखरुल हसन चांद साहब, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जो आपने कहा संजीव जी की और हमारी जानकारी पर आपने सवाल उठाया, संजीव जी और हमारी जानकारी पे एक सवाल उठाया। मैंने यहां पर कहा था कि सेक्शन 40 में रीजनल टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है। जो वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल है उसमें नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा, ध्यान से सुनिएगा सर, ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यह बात हमने नहीं कही थी कि आप अपील नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल का प्रावधान पहले भी था, बस इसका दायरा बढ़ा दिया गया। विमलेश जी, मैं आपसे विमलेश जी, मैं आपसे बहुत निवेदन करूंगा। आपने बिल्कुल करेक्ट कर दिया और यही करेक्शन आपने जैसे किया है। नहीं, सुन तो लीजिए, यही करेक्शन अगर आपने शाजिया इल्मी जी की भाषा में कर दिया होता या संजीव जी की भाषा में कर दिया होता, और फिर से सुन लीजिएगा बाद में कि वो डिबेट में क्या बोले थे। जो मेरी आपत्ति थी वो इसी बात की थी। देश की ऐसी कोई संस्था नहीं, इस देश का संविधान, रेमेडी नहीं मौजूद थी। आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। सरकार से बड़ी है, संस्थाओं से बड़ी, ऐसा कुछ भी देश में नहीं है। कुमार सौरभ जी आती हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी जाना है। सौरभ जी से बात कर लीजिए। ठीक है, फखरुल हसन चांद साहब, मैं आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली क्योंकि जेडीयू के